Hello guys, welcome to my channel. This is the part first of quality assurance video, and in this video I will describe about each and everything about the hazard analysis and critical control points. So in this video I will describe what is quality assurance and different terminology which is going to be used in HACCP and principles of HACCP and what are the steps for the implementation of HACCP. Okay. So let's move on the next slide. Just wait 1 second. Okay. Let's understand first of all quality assurance. What is quality assurance? So according to International Standard Organization, quality assurance is all those planned and systematic actions necessary to provide adequate confidence that a product or service will satisfy requirements for quality. ठीक है। तो क्वालिटी एश्योरेंस को एक तरीके से समझ सकते हैं कि ये प्लान और सिस्टम्स रखता है अपने पास, ठीक है, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, क्यों फॉलो करते हैं? मान लो कोई भी फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसकी सेफ्टी के लिए कि उसमें कोई भी कंटामिनेशन ना हो। ठीक है, अगर कोई कंटामिनेशन फूड प्रोडक्ट में आ जाएगा तो क्या करेगा? फूड बॉर्न इलनेस पैदा करेगा। ठीक है, तो उससे खतरा रहेगा। तो उससे बचने के लिए जब भी फूड प्रोडक्ट बनाते हैं हम, तो उससे पहले ही सेफ्टी के लिए जो भी मेजर्स, जो भी एक्शंस होते हैं वो हम पहले से ही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है? ये ऑलरेडी से प्लान किया हुआ रहता है। ठीक है ना, ये अपने में सारे सारे मेथड्स रखता है जिसको हम लोग जब कोई भी प्रोडक्शन लाइन में फॉलो करते हैं। ठीक है, if you define it in another words, quality assurance is a strategic management function that establishes policies, adopts programs to meet the established goals, and provides confidence that these measures are being effectively applied. ठीक है, तो ये क्या करता है? ये पॉलिसी बनाता है। ठीक है, ये रूल्स रेगुलेशंस बनाता है कि इस तरीके से हमको फॉलो करना है ताकि फूड सेफ्टी जो है वो बनी रहे फूड प्रोडक्ट की, उसमें कंटामिनेशन ना हो। ठीक है, तो क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम इंक्लूड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस GMPs, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस GAPs, good laboratory practice GLPs, and hazard analysis and critical control point system HACCP. So in this video I will describe about the HACCP, and in the coming videos I will make GMPs video, and after that GAP, and after that GLP. So in this series I will make the video on each topic of this quality assurance. Okay, so let's move in HACCP. So before going to HACCP, let's understand some basic terminology. Okay, so let's understand some terms which we are going to use in HACCP plan. Okay, so what is hazard? A hazard is defined as biological, chemical, or physical agent that is reasonably likely to cause illness or injury in the absence of its control. ठीक है ना, अगर इस हैजार्ड को कंट्रोल नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो ये इलनेस और इंजरी पैदा करेगा। ठीक है, तो ये हैजार्ड कितने प्रकार के हो सकते हैं? बायोलॉजिकल हैजार्ड हो सकता है। ठीक है, मान लो तुमने कोई बटर प्रोडक्शन हो रहा है कंपनी में, ठीक है, तो उसमें बटर प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हो गए, तो ये तुम्हारे कौन सा हैजार्ड हो गया? बायोलॉजिकल हैजार्ड हो गया। केमिकल हैजार्ड क्या है? बहुत सारे केमिकल्स उधर पर वहाँ पर होंगे। ठीक है, तो कोई केमिकल्स अननेसेसरी इंक्लूड हो गया प्रोडक्शन लाइन में, तो केमिकल हैजार्ड होगा। ठीक है, फिजिकल एजेंट क्या होगा? फिजिकल एजेंट जैसे मान लो कोई प्रोडक्शन लाइन में कोई फिजिकल एजेंट कोई इंक्लूड हो गया, जैसे मान लो कोई बटर का प्रोडक्शन चल रहा है और उसमें जाके कोई बीच में ग्लास, ठीक है, कांच मिल गया जाके, तो वो कौन सा वो हैजार्ड होगा? वो फिजिकल हैजार्ड होगा। ठीक है, तो ये हैजार्ड कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है ये, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट डिफिनीशन इज कंट्रोल।
टू मैनेज द कंडीशन ऑफ एन ऑपरेशन टू मेंटेन कॉम्प्लियंस विद इस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है कि हम पहले से ही प्लान में, ठीक है, मेंशन कर चुके हैं कि हमको जो भी मतलब उसका जो क्वालिटी है फूड प्रोडक्ट की वो उतना मेंटेन रहना चाहिए, उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट है, ठीक है, उसमें कितना ये हैजार्ड है, ये किस लिमिट तक हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ हमको फॉलो करते हैं, वो एक स्टैंडर्ड होता है, वो पहले से ही जब प्लान बनाते हैं किसी भी फूड प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर मेंशन होता है पहले से ही, तो वो होता है क्राइटेरिया, ठीक है। तो उस क्राइटेरिया को अचीव करने के लिए, ठीक है, तो हम जो एक्शंस ये लेते हैं टू मैनेज द कंडीशन ऑफ एन ऑपरेशन टू मेंटेन कॉम्प्लियंस विद इस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट डिफिनीशन इज कंट्रोल मेजर। व्हाट इज कंट्रोल मेजर? एनी एक्शंस और एक्टिविटी दैट कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट, एलिमिनेट और रिड्यूस ए सिग्निफिकेंट हैजार्ड, ठीक है, कि जो भी हैजार्ड हमारा प्रेजेंट है उसको या तो हम टोटली हटा सकते हैं, वहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उसको पहले से ही रोक सकते हैं, या फिर उसको एक्सेप्टेबल लिमिट तक रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो रिड्यूस कैसे होगा, उसके लिए हमको कोई ना कोई एक्शंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट एक्शंस आर कॉल्ड कंट्रोल मेजर। नेक्स्ट डिफिनीशन इज कंट्रोल पॉइंट। Any step at which biological, chemical और physical factors can be controlled, ठीक है। तो एक कंट्रोल पॉइंट होता है, एक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंट समझते हैं। तो कंट्रोल पॉइंट्स होता है कि जैसे कोई प्रोडक्शन लाइन है, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत से पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हम उनमें कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, कि हम वहाँ से उस हैजार्ड को हटा सकते हैं या वहाँ से उस हैजार्ड को रिड्यूस कर सकते हैं अप टू एक्सेप्टेबल लिमिट, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पर एक कंट्रोल पॉइंट पर अगर हमने नहीं हटाया उस हैजार्ड को तो हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जब वही वही क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, एक मिनट इसको देख लेते हैं पहले करेक्टिव एक्शन से पहले, क्योंकि इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। What is critical control point? A step at which control can be applied and is essential to prevent or eliminate a food safety hazard or to reduce it on acceptable limit. Means it is essential at this level. क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स पर उस हैजार्ड को एलिमिनेट करना या रिड्यूस करना इसेंशियल है, ठीक है ना। जरूरी है कि हम क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स पर हटा दें, वरना वो आगे जाके वो कंज्यूमर के जब कंज्यूम करेगा फूड प्रोडक्ट, ठीक है ना, तब वो जाके आएगा, ठीक है। तो ये हमारा उस कंट्रोल पॉइंट का लास्ट स्टेप होता है, ठीक है ना। इन दिस आफ्टर दिस स्टेज इफ यू आर नॉट एलिमिनेटिंग द हैजार्ड इट विल गो डायरेक्टली ऑन द कंज्यूमर्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो कंट्रोल पॉइंट्स क्या यहाँ पर हटा सकते हैं, बट अगर नहीं भी हटाया है हैजार्ड, ठीक है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट अब बट इन दिस पॉइंट क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट यू हैव टू अप्लाई एनी हाउ, you have to take in this hazard, okay। Now let's understand corrective actions, procedures followed when a deviation occurs, ठीक है। डेविएशन ऑकर्स कैसे, हमारे पास एक रेंज होती है, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम की, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल लिमिट्स, ठीक है। तो अगर वहाँ से फूड की जो क्वालिटी है वो कम ज़्यादा हो गई तो हमारी फूड सेफ्टी नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसी डेविएशन का मतलब है कि उस लिमिट से, उस रेंज से, ठीक है, अगर हमारी क्वालिटी ऊपर नीचे हो गई तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको कंट्रोल में लाने के लिए एक्शंस लेना पड़ेगा, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड करेक्टिव एक्शंस, मतलब ये उसको करेक्ट करने के लिए जो एक्शंस लेना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड करेक्टिव एक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिटिकल लिमिट्स, ए मैक्सिमम एंड और मिनिमम वैल्यू टू विच a biological, chemical or physical parameter must be controlled at a CCP to prevent, eliminate or to reduce to an acceptable the occurrence of a food safety hazard, ठीक है। तो अभी क्रिटिकल लिमिट बताया था कि हमारे ये जो हैजार्ड हैं, फिजिकल हैजार्ड, केमिकल हैजार्ड, बायोलॉजिकल हैजार्ड, तो ये हमारे फूड प्रोडक्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं बट अप टू ए सर्टन लेवल, ठीक है। अगर उस मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू से कम ज़्यादा हुए, ठीक है, तो देन वी हैव टू अप्लाई द करेक्टिव एक्शंस। तो वो जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल लिमिट्स,
all food quality we have to maintain up to this limit, that is called critical limit. Okay, this is the a maximum and minimum value. Okay, next is deviation, failure to meet a critical limit. Whatever we establish the critical limit, if your food quality is going to beyond that limit, then deviation will occur. Okay, next heading is hazard analysis. What is hazard analysis? The process of collecting and evaluating information on hazards associated with the food under the consideration to decide which are significant and must be addressed in the HACCP plan. ठीक है, अभी समझेंगे HACCP प्लान क्या होता है. ठीक है, अभी हैजार्ड एनालिसिस समझ लेते हैं. हैजार्ड एनालिसिस क्या होता है कि जो भी हैजार्ड उसमें प्रेजेंट है उसको कलेक्ट करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है. ठीक है, कि कौन सा हैजार्ड है, उसको किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं. ठीक है, उसको किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली यू कैन से दैट स्टडी अबाउट द हैजार्ड इज कॉल्ड हैजार्ड एनालिसिस. ठीक है, तो ये सारे के सारे मेंशन करने पड़ते हैं HACCP प्लान में. HACCP प्लान क्या होता है? ये एक रिटन प्रोसीजर होता है. ठीक है ना, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं. कोई डायरेक्ट अगर फूड प्रोडक्ट हमको बनाना है तो डायरेक्ट हम फूड प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट नहीं करेंगे. ठीक है, उसके पहले HACCP प्लान बनाएंगे. बहुत सारे मीजर्स होंगे, बहुत सारे एक्शंस होंगे जो हमको लेना पड़ेगा. तो उनमें से एक एक्शन होगा HACCP प्लान. ठीक है, HACCP प्लान क्या होता है? रिटन डॉक्यूमेंट होता है. जो भी हम एक्शंस करते हैं फ्लो डायग्राम में. ठीक है, फ्लो डायग्राम क्या होगा? कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो इसको हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? फ्लो डायग्राम बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो ईच एंड एवरीथिंग वी हैव टू मेंशन ऑन HACCP प्लान. HACCP यू कैन से हैसअप आल्सो. ओके, तो हैजार्ड एनालिसिस समझ में आ गया. नेक्स्ट इज मॉनिटर. मॉनिटर मीन्स यू कैन से दैट इट इज ए जस्ट सुपरविजन ऑफ द प्रोडक्शन लाइन. ठीक है ना, दैट एवरीथिंग इज गोइंग वेल और नॉट. इफ इट इज नॉट गोइंग वेल, you have to apply the corrective measures so that it can come under the critical limits. ठीक है, तो मॉनिटर क्या होते हैं समझ लेते हैं. टू कंडक्ट ए प्लान सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस और मेजरमेंट टू assess whether a CCP is under control and to produce an accurate record for future use in verification. ठीक है, मॉनिटर का मतलब क्या है कि हमको सारा का प्रोडक्शन लाइन को चेक करना है. ठीक है ना, अगर कहीं पर करेक्टिव एक्शंस लेने की ज़रूरत है तो हम उसका करेक्टिव एक्शंस लेंगे. ठीक है, फिर जो भी एक्शंस लेंगे वो फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए रखेंगे. ठीक है ना, क्यों रखेंगे? क्योंकि हमको वेरीफाई लास्ट में करना पड़ता है. ठीक है, तो समझेंगे वेरिफिकेशन भी एक प्रिंसिपल होता है HACCP में. तो समझेंगे वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, कहाँ 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 करते हैं. तो अभी बेसिक बेसिक समझ लेते हैं केवल. नेक्स्ट हेडिंग इज क्राइटेरियन. क्राइटेरियन क्या होता है? अभी क्राइटेरियन बताया पिछले स्लाइड में कि हम पहले से ही क्रिटिकल लिमिट्स को इस्टेब्लिश कर देते हैं प्लान में ही. ठीक है ना, तो उसको हमको फॉलो करना है कि हमको जो फूड क्वालिटी है इस क्वालिटी का हमको चाहिए. ठीक है, तो ए रिक्वायरमेंट ऑन विच ए जजमेंट और डिसीजन कैन बी बेस्ड. कि जो भी डिसीजन लेंगे, ठीक है ना, तो इस क्राइटेरियन पर बेस्ड ही होगा कि हम पहले से इसको फॉलो कर चुके हैं. यू कैन से दैट क्राइटेरियन इज जस्ट आइडियल कंडीशंस. ओके, तो जिसको हम लोग फॉलो करेंगे पूरे प्रोडक्शन लाइन में. ठीक है, तो दैट इज क्राइटेरियन. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज अवर मेन टॉपिक, हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, हैसअप, HACCP. So basically this is made from two words, hazard analysis and critical control points. ये दोनों वर्ड मैं बता चुका हूँ. हैजार्ड एनालिसिस क्या होता है? ठीक है, हैजार्ड के बारे में, जो भी हैजार्ड उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है. ऑल दिस थिंग्स आर हैजार्ड एनालिसिस. एंड नेक्स्ट टर्म इज क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स. क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट भी एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसा कंट्रोल पॉइंट जो हमारा कंट्रोल पॉइंट का लास्ट स्टेज होता है, उस स्टेज पर, उस पॉइंट पर हमको करेक्टिव एक्शंस लेना ही पड़ता है. ठीक है, अगर वहाँ पर करेक्टिव एक्शंस नहीं लेंगे तो वो हैजार्ड हमारा एलिमिनेट होगा ही नहीं.
ठीक है, वो हैजार्ड आगे जाके फूड बॉर्न इलनेस पैदा करेगा या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। ओके, सो let's understand about HACCP. HACCP is a management tool which focuses attention on food safety. ये किस पर फोकस करता है मोर? ये फूड सेफ्टी पर फोकस करता है। ये एक तरीके से समझ सकते हैं कि हैसअप को एक प्रिकॉशंस हैं, ठीक है, कि जो कि हमको पहले से ही देखना पड़ता है कि हमारा हैजार्ड इसमें ना आए। ओके, HACCP इज ए प्रिवेंटिव फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। प्रिवेंटिव फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम मतलब कि ये पहले से ही प्रिवेंट करता है कि हैजार्ड उसमें इंक्लूड ना हो, फूड हमारा कंटामिनेटेड ना हो, जो भी फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका क्वालिटी मेंटेन रहना चाहिए। ओके, HACCP is a scientific, rational and systematic approach to identify, assess and control hazards during production, processing, manufacturing and use of food. Okay, HACCP consists of plan and system. This is the two part of HACCP. What is HACCP plan? It is a written document based on the HACCP principles. It outlines all procedure to be followed. इसके जो भी प्रोसीजर्स इधर पर लिखे होते हैं, ठीक है, तो इनको हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, HACCP प्लान, तो HACCP प्लान समझ में आया क्या होता है? ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, HACCP सिस्टम क्या होता है? उस प्लान को फॉलो करने के बाद जो हमको रिजल्ट मिलता है दैट इज कॉल्ड HACCP सिस्टम। सो HACCP सिस्टम इज अ रिजल्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ HACCP प्लान। ठीक है ना, उस प्लान को फॉलो करने के बाद जो भी रिजल्ट मिलता है दैट इज कॉल्ड हैसअप सिस्टम। ओके, so what are the benefits of HACCP? Why we will apply HACCP? Okay, it focuses on identifying and preventing hazard from contaminating food. ये क्या करता है? ये फोकस करता है आइडेंटिफाई कि हैजार्ड कोई उसमें नहीं है फूड प्रोडक्ट में। ठीक है ना, ये पहले से ही प्रिकॉशंस देता है कि हैजार्ड उसमें ना हो, अगर प्रेजेंट है तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसको एलिमिनेट करना उधर से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग फूड सेफ्टी ऑन द फूड मैन्युफैक्चरर। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फूड मैन्युफैक्चरर की, जो भी प्रोडक्ट बना रही है तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी फूड प्रोडक्ट बनाए उसका क्वालिटी मेंटेन रहना चाहिए, उसमें कोई भी तरीके का हैजार्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, फिर भी किसी क्रिटिकल सिचुएशन में जाके कुछ ना कुछ हैजार्ड कभी न कभी मिल ही जाता है। ठीक है, जैसे आपने कभी देखा होगा कि कोई भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो तो कभी कभी, नॉट यूजुअली, कभी कभी बाई चांस किसी भी प्रोडक्ट में कुछ न कुछ अलग तरीके का प्रोडक्ट, कुछ अलग तरीके का हैजार्ड मिल जाता है। जैसे मान लो आप नमकीन खा रहे हो, ठीक है ना, तो उसमें कभी कांच मिल जाएगा या कभी मेटल मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या होता है? ये लापरवाही की वजह से होता है, जो भी प्रोडक्शन लाइन में वर्कर्स हैं उनके लापरवाही की वजह से होता है। दैट इज हैजार्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स फूड कंपनीज टू compete more effectively in the world market. It reduces barrier to international barrier. ठीक है, मतलब ये कि कोई भी फूड प्रोडक्ट हमने बनाया, ठीक है, उसको हमने फॉरेन में भेजा, ठीक है, अगर उसमें हैजार्ड ज़्यादा है, ठीक है, या उसकी क्वालिटी मेंटेन्ड नहीं है, हमने पैकेट में क्वालिटी कुछ दूसरा लिखा है, उसकी रियल क्वालिटी कुछ दूसरी है, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारा ये फूड प्रोडक्ट बैन हो जाएगा फॉरेन में जाके। ठीक है, वो लोग मना कर देंगे ये सामान खरीदने से। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें धोखाधड़ी हो जाएगी कि हमने प्रोडक्ट को दूसरा बनाया, उसके अंदर क्वालिटी कुछ दूसरी है, उसमें हैजार्ड मिल रहे हैं, इस तरीके से। तो ये क्या करता है? इन सब चीज़ों को रोकता है, रिड्यूस करता है। इट रिड्यूसेस बैरियर्स टू इंटरनेशनल बैरियर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ HACCP. The HACCP system is based on the universally recognized set of 7 principles that are used for the development of an HACCP plan to food.
There are 7 principles of HACCP. What is first principle? Conduct hazard analysis. सबसे पहले फूड प्रोडक्शन लाइन में क्या करेंगे? हैजार्ड एनालिसिस करेंगे कि कोई हैजार्ड है, ठीक है ना, है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, तो किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है, किस तरीके से उसको एलिमिनेट किया जा सकता है. देन आफ्टर दैट वी विल कम डिटरमाइन द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, कि अगर कोई हैजार्ड वहाँ पर प्रेजेंट है तो उसको कहाँ से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर हैजार्ड प्रेजेंट है तो देन इट्स श्योर दैट वी हैव टू रिमूव दैट हैजार्ड. ठीक है, तो कहाँ पर रिमूव कर सकते हैं इसको, ठीक है, तो डिटरमाइन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स. आफ्टर दैट इस्टेब्लिश क्रिटिकल लिमिट्स. मान लो हैजार्ड प्रेजेंट है बट वो क्रिटिकल लिमिट में है, ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर क्रिटिकल लिमिट से कम ज़्यादा है तो फिर उसको हमको हटाना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इस्टेब्लिश मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स. मॉनिटरिंग करेंगे पूरे फ्लो डायग्राम का, ठीक है, कि एवरीथिंग इज गोइंग वेल और नॉट, कि क्रिटिकल जो फूड क्वालिटी है हमारा क्रिटिकल लिमिट में ही है कि नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इस्टेब्लिश करेक्टिव एक्शंस प्रोसीजर. अगर हमारे क्रिटिकल लिमिट में नहीं है क्वालिटी तो क्या करेंगे, उसको क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, क्रिटिकल लिमिट में लाने के लिए कुछ एक्शंस लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इस्टेब्लिश रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर. ठीक है. तो जो भी स्टेप इसमें करेंगे, जो भी फ्लो डायग्राम में जो भी एक्शंस लेंगे उसको हैजार्ड को एलिमिनेट करने के लिए या फिर उसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, तो एवरीथिंग वी हैव टू मेंशन. ठीक है. तो उस रिकॉर्ड को क्या करेंगे, उसको बना के रखेंगे, उसको उसको सुरक्षित रखेंगे फ्यूचर यूज के लिए. ठीक है. इस्टेब्लिश वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स. इसका मतलब क्या है कि उसको जब सारा सारा ये स्टेप हो जाएंगे, ठीक है, तब उसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे प्रोसीजर को, कि हमने जो भी प्लान HACCP प्लान में जो था उसी को फॉलो किया है कि नहीं. ये होता है वेरिफिकेशन प्रोसीजर. ठीक है. नाउ लेट्स एलैबोरेट द प्रिंसिपल. फर्स्ट, what was the first principle? Conducting a hazard analysis. During this phase, plants determine the hazard tempering food safety, identify the preventive measures to control these hazard. ठीक है. इस स्टेज में क्या करेंगे, हैजार्ड को आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट प्रिंसिपल, आइडेंटिफाई क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स. A critical control point is a point in a food production process in which control is applied to prevent, eliminate or reduce food safety hazard to an acceptable limit. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, आइडेंटिफाई क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स. ठीक है, क्योंकि यहीं से जो हजार्ड है हम रिड्यूस कर सकते हैं या फिर इसको एलिमिनेट कर सकते हैं. तो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल नंबर थर्ड, इस्टेब्लिश क्रिटिकल लिमिट्स फॉर ईच क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स. A critical limit is specific value to which a physical, biological or chemical hazard must be controlled. Okay. CCP separates safe food from unsafe food and also prevent, eliminate or reduce hazard to an acceptable limit. मतलब ये है कि कंट्रोल, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट ही ऐसा पॉइंट होता है जो कि फूड को अनसेफ से सेफ बनाता है. ठीक है. यहीं पर हम हैजार्ड को एलिमिनेट करते हैं. नोटेबली क्रिटिकल लिमिट्स आर यूजुअली न्यूमेरिकल वैल्यूज बेस्ड ऑन साइंटिफिक फाइंडिंग. ठीक है, कि जो क्रिटिकल लिमिट्स होगा, कि जैसे मान लो फैट परसेंटेज है, कि फैट हमारा मान लो 3 और 5 के बीच में रखना है. ठीक है ना, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू रहना चाहिए. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज establish critical control point monitoring requirements. Monitoring of the food production process is mandatory to make sure that the process is under control at each critical control point and hazards are also in control. Monitoring क्या होता है कि हमको सुपरविजन करना है फूड प्रोडक्शन लाइन में. ठीक है, कि जो भी हजार्ड है वो लिमिट में है कि नहीं है, जो भी क्वालिटी है वो उसके अंडर लिमिट अंडर कंट्रोल है कि नहीं है. ठीक है. तो ये होता है मॉनिटरिंग. द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग इंक्लूड्स टेम्परेचर चेक्स, विजुअल इंस्पेक्शन, टाइम रिकॉर्डिंग एटसेट्रा. जैसे मान लो मिल्क का पास्चराइजेशन कर रहे हैं,
ठीक है। तो मिल्क का पास्चराइजेशन करने के लिए कौन सा टेम्परेचर यूज किया जाता है? 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकेंड। ठीक है। तो अगर वो 72 डिग्री सेंटीग्रेड अगर मेंटेन नहीं रखेंगे या 65 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे मेंटेन, तो हमारा अच्छी तरीके से पास्चराइजेशन नहीं होगा। तो हमको मॉनिटरिंग करना है, ठीक है ना, कि ये टेम्परेचर जो है 72 डिग्री सेंटीग्रेड है कि नहीं है। ठीक है। कितने टाइम के लिए है? 15 सेकेंड के लिए ही है कि नहीं है, कि ये 30 सेकेंड के लिए हो गया है। अगर टेम्परेचर 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 सेकेंड के लिए कर दोगे तो क्या होगा, उसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, वो कुछ ज़्यादा लॉस होगा। सो एज पर द FSIS रिक्वायरमेंट, monitoring of each process is mandatory and frequency of monitoring has to be listed in HACCP plan। HACCP प्लान में मतलब जो रिटन प्रोसीजर होता है उसमें एवरीथिंग हमको उसमें मेंशन करना है। ठीक है ना, कि इतनी बार हमने मॉनिटरिंग किया है, कितनी बार हमने चेक किया है। ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉनिटरिंग। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल 5, इस्टेब्लिश करेक्टिव एक्शंस। अगर हमारा क्रिटिकल लिमिट्स के बियॉन्ड हो गया हैजार्ड, ठीक है ना, तो इन केस ऑफ आइडेंटिफाई डेविएशन इन द मॉनिटरिंग फेज, जब हम चेक कर रहे हैं उसको सुपरविजन कर रहे हैं तो उसमें देखा कि जो फूड की क्वालिटी वो डेविएट हो गई, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शंस आर टू बी टेकन टू प्रिवेंट द हैजार्ड। करेक्टिव एक्शंस इंश्योर दैट एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट इंजूरियस टू हेल्थ डज नॉट एंटर मार्केट। कि मार्केट में मतलब जो भी प्रोडक्ट आएगा वो जो हैजार्ड है वहाँ तक नहीं आना चाहिए, हमको उसके पहले ही उसको एलिमिनेट कर देना है। ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। प्रिंसिपल 6, इस्टेब्लिश रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसीजर। इसमें क्या करेंगे, जो भी रिकॉर्ड हमने जो भी एक्शंस लेंगे उसको रिकॉर्ड को बना के रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। एज पर द हैसअप रेगुलेशन, ऑल प्लांट्स आर रिक्वायर्ड टू कीप डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग हैजार्ड एनालिसिस, मॉनिटरिंग ऑफ CCP, क्रिटिकल लिमिट्स एंड द चेकिंग प्रोसेस डेविएशंस, कि कितनी बार डेविएट हुआ है। ठीक है ना, अगर उसमें उसमें हैजार्ड को देखा कौन सा हैजार्ड प्रेजेंट था, जो भी हैजार्ड प्रेजेंट था उसके लिए अगर करेक्टिव एक्शंस लेना पड़ा तो हमने कौन सा एक्शंस लिया, कैसे किया। ठीक है, तो ये सब हमको इसको रिकॉर्ड में बना के रखना पड़ता है। ठीक है। तो सो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इस्टेब्लिश वेरिफिकेशन प्रोसीजर। अब क्या करना है हमको, कि जब सारे ये स्टेप हो गए तब हमको ये चेक करना है कि जो भी हमने अप्लाई किया प्रिंसिपल, ठीक है ना, कि जिस तरीके से प्रोडक्शन लाइन का प्रोसेस चल रहा है तो वो जो प्रोसीजर अप्लाई किया है वो जो प्री प्लान था, HACCP प्लान था, उसी के अकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं। ठीक है ना, तो उसको मैच कराते हैं। क्या है वेरिफिकेशन? Verification can determine the validity of the HACCP plan and find out whether the system is operating in accordance with the plan or not। ठीक है। तो दिस इज द लास्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 7, establish verification procedure। So this was all about the principles. Now let's move on the, okay, there are some points which we have to focus। ये कंट्रोल पॉइंट, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, इसको थोड़ा सा भी डिफरेंस बताया भी था कि कंट्रोल पॉइंट क्या होते हैं, कि वहाँ पर कंट्रोल उसको जो हैजार्ड उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अगर वहाँ पर कंट्रोल नहीं किया देन इट्स ओके। बट क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स क्या होते हैं, वहाँ पर हमको करेक्टिव एक्शंस लेना ही लेना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये कंट्रोल पॉइंट होगा। शुगर केन ट्रांसपोर्टेशन, ये कहाँ पर कंट्रोल पॉइंट होगा। अगर यहाँ पर हम मान लो कोई फिजिकल हैजार्ड मिला हमको, अगर यहाँ पर नहीं हटाते हैं तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, बट वी ट्राई टू मिनिमाइज। ठीक है, बट वी ट्राई टू मिनिमाइज। At the milling stage, there is also milling stage is also critical points. But in the at this fermentation, this is the critical control points or critical control points. Means you have to apply the corrective actions to remove the hazard। ठीक है ना, फर्मेंटेशन हो गया कंट्रोल क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, डिस्टिलेशन भी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स हो गया, एजिंग प्रोसेस भी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स हो गया। ठीक है। तो ये कोई फूड प्रोडक्शन लाइन होती है, तो जहाँ जहाँ पर फूड को डायरेक्ट अपने स्टेज से दूसरे स्टेज में जा रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स होता है, वहाँ पर हम उसको मेजर करते हैं, इसको चेक करते हैं कि हैजार्ड है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर उसको एलिमिनेट कर सकते हैं उस पॉइंट पर। सो
नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट स्टेप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ HACCP कि जो हैसअप है इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे. व्हाट आर द स्टेप्स हाउ वी विल अप्लाई HACCP. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, असेंबल ए HACCP टीम. सबसे पहले क्या करेंगे, HACCP की एक टीम बनाएंगे. ठीक है. फिर क्या करेंगे, प्रोवाइड द HACCP टीम एंड लाइन वर्कर विद ट्रेनिंग. फिर उनको क्या करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे कि जो भी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स क्या होते हैं. ठीक है. हजार्ड एनालिसिस कैसे करना है. ठीक है. तो ये इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग देंगे HACCP टीम को और जो भी उसके अंदर वर्कर होंगे. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द फूड एंड इट्स इंटेंडेड यूज. फूड के बारे में बताएंगे. ठीक है ना, कि कितना इम्पोर्टेंट फूड है, इसलिए कि इसमें हजार्ड वगैरह नहीं जाना चाहिए. इसके यूज क्या, इंटेंडेड यूज. फोर्थ पॉइंट इज डेवलप ए फ्लो डायग्राम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड. किसी भी फूड को बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाते हैं, फ्लो डायग्राम बनाते हैं. वहीं पर आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पर कंट्रोल पॉइंट्स होगा, कहाँ पर हजार्ड को एनालिसिस कर सकते हैं. ठीक है. क्या करेंगे, इधर पर फ्लो डायग्राम बनाएंगे. फिर क्या करेंगे, परफॉर्म ए हजार्ड असेसमेंट इंग्रेडिएंट एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट. यहाँ पर हजार्ड का एनालिसिस करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज सिलेक्ट CCPs इंटर ऑन द फ्लो डायग्राम. जो भी फ्लो डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स को भी मेंशन करेंगे. ठीक है. ताकि ताकि हमको पता चल सके कि हाँ यहाँ पर हम करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं, यहाँ पर हजार्ड को मिनिमाइज कर सकते हैं. तो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स को भी मेंशन करना जरूरी है इसमें फ्लो डायग्राम में. ठीक है. फिर क्या करेंगे, क्रिटिकल लिमिट्स बनाएंगे कि इस रेंज तक हमारा ये हजार्ड प्रेजेंट हो सकता है. इन द नेक्स्ट स्टेप establish monitoring requirements. Next step, establish corrective action to be taken when there is deviation identified by monitoring of a CCP. During monitoring, if you find the deviation, then you have to apply the corrective actions. 10th point is establish effective record keeping procedure that document the HACCP plan. ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है कि जो भी एक्शंस करेंगे उसको रिकॉर्ड बना के रखना है. ठीक है. What is last step? Establish procedure for verification that HACCP system is working properly. HACCP से उसको वेरिफिकेशन करेंगे कि HACCP सिस्टम जो है वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ठीक है. Okay, thank you so much. I hope you like the video. If you liked the video, please like and share the video and subscribe my channel. Thank you so much.